नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज ये बात होगी ऐसी कमोडिटी की जिसे हम अरोमा के लिए जानते हैं और इसमें इंडिया जो है प्रोमिनेंट प्लेयर है और 80 से 85% जो निर्यात है या प्रोडक्शन है ये हमारे देश से ही होता है। और अगर बात की जाए इसके प्राइस की तो 2017 में करीब-करीब ये 2000 की ऊँचाई छुआ था। अब ये कमोडिटी 900 से लेके 1060 या 1070 के दायरे में कारोबार कर रही है। तो अब तक आप जान चुके होंगे कि मैं किस कमोडिटी की बात कर रही हूँ। जी हाँ, ये है मेंथा ऑयल और आज इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी लेते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे कि कभी-कभी क्या होता है कि हम बिल्कुल ऑर्गेनाइज़्ड वे में चलना चाहते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये कमोडिटी काम करती है और इसका क्या प्रॉपर्टीज़ है। अगर इसको हम जान जाएँ तो यहाँ पे आपको ट्रेड करने में आसानी होगी। सबसे बड़ी बात है कि ये जो हब है, इसमें हम लीडिंग प्रोड्यूसर हैं यहाँ पे और अगर यूज़ेज़ की बात की जाए तो इसमें इंडस्ट्रियल यूज़ेज़ इसके काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फार्मास्यूटिकल इसमें यूज़ेज़ हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, फूड एंड बेवरेजेज़ में यूज़ होता है और हर जगह आप देखेंगे कि खाने के टेबल पे आपको जो मतलब मेंथोल का जो एक फ्लेवर होता है, वो आपको ज़रूर यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर इंडिया की बात की जाए तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 80 टू 85% हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, वो वर्ल्ड प्रोडक्शन का है। तो हम यहाँ पे लीडिंग यहाँ पे प्रोड्यूसर हैं। अगर लीडिंग प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड में हैं, तो अगर हम स्टेट वाइज़ जाएँ यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा जो लीडिंग प्रोड्यूसर है, ये यहाँ पे यूपी है और यूपी में जिस तरीके से प्रोडक्शन होता है या वहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे अराइवल्स आते हैं या कैरी फॉरवर्ड है, ये पूरे देश में मेंथा ऑयल के प्राइसेज़ को ड्राइव करता है। और साथ ही यहाँ पे मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगेन ये एसेंशियल कमोडिटीज़ में नहीं है और ये एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ है, तो काफ़ी ज़्यादा जो प्राइस आउटलुक है डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट डिमांड किस तरीके की आ रही है इस कमोडिटी की। तो अब मतलब कह सकते हैं कि मेंथोल का जो कल्टीवेशन है, आप ये देख सकते हैं जो गंगा के किनारे जो प्लेन्स है वहाँ पे होता है, यूपी इसमें सबसे ज़्यादा अभी मैं आपको बता रही थी कि 75% प्रोडक्शन जो है वो अकेला यूपी यहाँ पे कर रहा है। मध्य प्रदेश और बिहार की बात करें तो कॉम्बिनेशन के साथ मध्य प्रदेश और बिहार में यहाँ पे 15% का उत्पादन होता है, जबकि उत्तराखंड में ये 5% के करीब यहाँ पे बनता है। इसके बाद हमारे पास आता है आपको हरियाणा और पंजाब। हरियाणा, पंजाब में 5% का यहाँ पे प्रोडक्शन है। तो मेजर अगर हम यूपी पे ध्यान रखें तो हमारी जो पकड़ है मेंथा पे वो काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर ग्लोबल मार्केट की बात की जाए, तो ग्लोबल मार्केट में जो मिंट एसेंशियल ऑयल का जो मार्केट है, ये करीब-करीब आप 925 मिलियन डॉलर का मार्केट है। करीब-करीब इसे अगर हम हज़ार बोले तो इसके से इससे मुझे लग रहा है कि आसानी से हम याद रख सकते हैं। और अगर 2023 से लेके 30 की बात की जाए तो एक रिसर्च के अनुसार यहाँ पे जो इसका ग्रोथ है ये 9.8% के हिसाब से होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंडस्ट्री कितना ग्रो करेगी और जब ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो हमारा इंडियन फार्मर्स जो है मेंथा का व्यापारी हो या किसान हो, उनको ये फ़ायदा मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में ये कमोडिटी बिल्कुल रेंज में ट्रेड कर रही है, तो जानेंगे इसके कारण कि ये किस तरीके से यहाँ पे क्या कारण है जो ये कमोडिटी बिल्कुल निचले स्तर में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है और क्या ट्रिगर्स है जिससे हम अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं। ये कुछ यूजेज़ हैं जो मैंने आपको बताया कि कैंडीज़ में है, बेवरेजेज़ में है, मेंथोल है, फिर आपको फार्मास्यूटिकल में इसके बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। आप बाम भी देखते हैं, विक्स वेपोरब में यूज़ होता है। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ेज़ है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे फार्मास्यूटिकल है तो उसका मॉनसून डिमांड अच्छा होता है। अगर आप देख सकते हैं थ्रू आउट एफएमसीजी सेक्टर से भी इसका डिमांड जो है वो निकल के आता रहता है। मिंथा ऑयल प्रोडक्शन की बात करें यहाँ पे तो 1000 टन में ये एक जो ग्राफ है ये यहाँ पे दिखा रहा है और अगर देखें आप कि यहाँ पे 2021 में हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा था प्रोडक्शन में, यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड है। हर साल जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे बढ़ रहा था, लेकिन 2021 के बाद प्राइसेस में एक स्लगिशनेस आया और किसान ने और फसल को उगाना यहाँ पे सही समझा क्योंकि इन्हें प्राइस नहीं मिल रहा था और वहां से लगातार एक फॉल आता हुआ हम लोगों ने देखा है और 4 साल के करीब यहाँ पे लगातार हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा है, लेकिन प्राइसेज़ जो है वो एक अपसाइड नहीं ले रहा है। तो देखेंगे कि क्या कारण है यहाँ पे कि प्राइसेज़ एक अपसाइड नहीं ले रहा है और यहाँ पे है कि ड्यू टू इंक्रीजिंग प्राइस एंड कंजम्पशन लेवल्स ऑफ inorganic fertilizers and high labor wages rates, the cost of production menthol has increased continuously. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है
However, the production cost of synthetic menthol mint is lower than natural menthol oil mint oil. तो ये आपको ये कहानी कह रहा है कि जो सिंथेटिक मेंथोल है ये यहाँ पे कंपटीशन दे रहा है हमारे मेंथोल ऑयल को, और यही वजह है, बहुत बड़ी वजह है यहाँ पे जो सिंथेटिक मेंथोल ऑयल है इसकी वजह से हमें यहाँ पे sluggishness आता हुआ हम लोगों ने देखा है। मेंथा ऑयल ट्रेड की अगर हम बात करें तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ब्लू ब्लू टिक जो है ये आपको एक इंपोर्ट दिखा रहा है और ये जो रेड वाला है ये हमें एक्सपोर्ट दिखा रहा है। तो हमारा जो एक्सपोर्ट्स है यहाँ पे लगातार बढ़ा था। अगर बात की जाए तो 15-16 से लेके 21 तक हम लोगों ने लगातार इजाफा आता हुआ देखा है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे 21-22 में भी ये एक्सपोर्ट अच्छा रहा, लेकिन हम लोगों ने 22-23 में जो एक्सपोर्ट है ये काफी कम होता हुआ हम लोगों ने देखा है। और करीब करीब हमारा यहाँ पे जो इम्पोर्ट है वो यहाँ पे बढ़ा है, और ये इम्पोर्ट जो है ये सिंथेटिक मेंथोल ऑयल का है यहाँ पे। और एक्सपोर्ट जो है वहां पे हमारा 12% से कम हुआ है 2023 से लेके 24 में, जबकि हमारा इम्पोर्ट बढ़ा है। तो ये एक निगेटिव कहानी कहती है मेंथोल ऑयल के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं इम्पोर्ट जो है यहाँ पे 4250 टन के करीब यहाँ पे हुआ था जो 22-23 में, वो बढ़ के यहाँ पे सीधा सीधा 11,400 टन के करीब यहाँ पे आ गया है, 11,350 टन इनफैक्ट हम कह ले। तो मोर ओवर यहाँ पे जो इम्पोर्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ा, जबकि एक्सपोर्ट यहाँ पे बिल्कुल कम होता चला गया। इसकी वजह से हम लोगों ने कभी मेंथोल ऑयल प्राइसेस में एक अपसाइड आता हुआ देखा ही नहीं। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि हमारा मेजर डेस्टिनेशन क्या है मेंथोल ऑयल के लिए, तो आप देख सकते हैं ज्यादातर जो है वो हम चाइना को भेजते हैं। फिर हमारा यहाँ पे यूएसए है रेड में, चाइना हमारा इतना पार्ट कवर करता है, ये यूएसए है। फिर सिंगापुर है, ये जापान है, ये नीदरलैंड है। तो अगर चाइनीज डिमांड यहाँ पे उभर के नहीं आता है तो हमारे लिए ये एक बहुत मुश्किल, एक चुनौती भरा एक वो रहेगा। तब तक आपको मेंथोल ऑयल में बहुत ज्यादा डिमांड नहीं आएगी जब तक कि चाइना से एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पे नहीं उभर के आता है। तो मेरे ख्याल से ये एक मेजर रीजन है कि हमारा मेंथोल ऑयल यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पा रहा है, प्राइसेस नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब आप यहाँ पे एक्सपोर्ट का अगर देखेंगे तो 18, 19, 20 यहाँ पे कहेंगे मोर ओवर, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छा एक अपसाइड आता हुआ देखा। लेकिन 21 के बाद लगातार हमारा एक्सपोर्ट जो है वो डाउनफॉल जा रहा है, और ये जो मेंथोल ऑयल प्राइस को बिल्कुल सप्रेस करके रखा है। और सबसे ज्यादा अगर हम देखें यहाँ पे चाइना ने बढ़त तो दिखाया है, लेकिन यहाँ पे इससे पहले चाइना की जो मतलब इम्पोर्ट थी वो काफी कम थी, उसके बाद हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा है। ये अपसाइड ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है तो हम फिर देखेंगे कि फिर से एक अपसाइड ट्रेंड जो है मेंथोल ऑयल में वो कंटिन्यू हो सकता है। मेंथोल क्रिस्टल की बात की जाए तो मेंथोल क्रिस्टल का भी जो एक्सपोर्ट है वो अपनी कंट्री से यहाँ पे मोर ओवर जो कि 14-15 में यहाँ पे 5,322,000 टन था, वो अब घट के आपको 2,424,000 टन रह गया। यानी कि आप समझे तो ये सीधा सीधा यहाँ पे आधे से भी कम हो गया है। और ये कारण है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिगर्स जो है ये बता रहे हैं कि मेंथोल ऑयल में एक बेयरिश जो वेव है वो खत्म क्यों नहीं हो रहा। अब चलते हैं सीजनैलिटी की तरफ। सीजनैलिटी में अगर हम देखेंगे तो ये चार्ट हमें काफी कुछ कह रहा है, क्योंकि ये 15 ईयर्स का एवरेज है और ये सीजनैलिटी इंडेक्स है। सीजनैलिटी इंडेक्स है, ये आपको देखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी अगस्त महीने में है। अगस्त से सितंबर यहाँ पे एक फॉल आपको मेंथा में अगर आता भी है तो सितंबर से हम यहाँ पे लगातार एक अपसाइड आता हुआ देखेंगे, और नवंबर दिसंबर तक ही अपसाइड रहेगा। यानी कि आप एक बुल ट्रेंड में अगर ये कमोडिटी आती है, बुल ट्रेंड मीन्स की अप ट्रेंड में आती है। बुल ट्रेंड हो गया कि लगातार इसके डिमांड्स बहुत अच्छे हैं, सप्लाई कम है और बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब की कमोडिटी ये होने जा रही है। लेकिन यहाँ पे डिमांड जो है वो इम्प्रूव होगा, और सीजनैलिटी जो ये पर्पल कलर है ये दिखा रहा है सीजनैलिटी इंडेक्स। सितंबर अगस्त ऑनवर्ड्स मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है एक अपसाइड लेगा, और आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 5 महीने आपके लिए अब जो मेंथोल ऑयल में होगा ये थोड़ा अपसाइड लेके आएगा, और यहाँ से आपको बाइंग करनी चाहिए। और फार्मर्स के पास अगर उनके पास मेंथोल ऑयल है वो पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में उनकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। आने वाले टाइम में अगर वो 3 से 4 महीने रुकते हैं तो यहाँ पे प्राइसेस आपको एक अच्छा मूव दिखाएगा। 15 ईयर्स एवरेज देखें तो मेंथा ऑयल यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे 5% तक एक बढ़ता है। और अगर 23 को हमको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 23 में यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काफी कम हुआ था, ये साल लग रहा है कि एक इम्प्रूवमेंट भरा यहाँ पे होना चाहिए मेंथा ऑयल में। अब आपको मैं यहाँ पे चार्ट दिखाना चाहूंगी मेंथा ऑयल का, और इस चार्ट के सहारे हम जानेंगे कि मेंथा ऑयल की कहानी क्या है और क्या आने वाले समय में मेंथा ऑयल किस तरीके से एक अपसाइड दिखाने की
तैयारी में है, थोड़ा सा इसे हम ड्रैग करते हैं। आपको ले जाना चाहूंगी 2016 से ये चार्ट है लगभग। 17 में आप लोगों ने देखा है, ये मैंने आपको कहा था कि 17 में एक हाई लगा था, और करीब करीब ये हाई जो है अगर आप इसे देखते हैं तो ये हाई आपको लगा हुआ है 1991 का, इसलिए मैंने इसे 2000 बोल दिया लमसम फिगर कि ये 2000 का एक हाई लगा था। यहाँ से लगातार हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा था, क्योंकि सिंथेटिक मेंथा यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका था, जिसकी वजह से हम लोगों ने लगातार डाउनफॉल आता हुआ देखा, और ये करीब करीब 800-900 रुपए का फॉल था। यहाँ से फिर एक अपसाइड लिया इसने 19 में, और ये हमारा कोविड के समय का ये समय है ये वाला। यहाँ से जो फॉल आया सिंथेटिक मेंथा का, इसके बाद कोविड ऑनवर्ड्स हम लोगों ने एक अपसाइड मूव आता हुआ देखा ही नहीं। तो जो मेजर रेंज था मेंथा का, नीचे में 850, ऊपर में हमारा 1150 के करीब आप इसको मान के चल सकते हैं। इतनी बड़ी कमोडिटी इतने बड़े रेंज में इतने सालों से है, तो टेक्निकल का एक कहना है कि जितना बड़ा कंसोलिडेशन होता है, ब्रेकआउट उतना बड़ा होता है। फंडामेंटल्स आपको कहानी कह रहे हैं कि आने वाले समय में मिंथा का यहाँ पे काफी स्कैर्सिटी होने वाली है। जब मेरी बात होती है स्पॉट मार्केट में, तो वो भी बोलते हैं कि प्रोडक्शन इस पर काफी कम है। तो मुझे लग रहा है, अगर मैं आउटलुक देखूं, मुझे लग रहा है कि भले ही ये बेयरिश कैंडल बना रहा है, और ये मंथली चार्ट है, यहाँ पे मंथली चार्ट पे इसने काफी बढ़िया एक 800-900 के बीच में एक सपोर्ट ले लिया है। 890 से नीचे से नहीं जाना चाहिए, और मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी यहाँ पे खींचना चाहूंगी। ये मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दिया, ताकि अगर मैं आपको नेक्स्ट अपडेट दूं तो फिर मुझे ध्यान रहे कि मैंने कौन सा लेवल यहाँ पे बोला हुआ है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे डालूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर ये कमोडिटी बढ़ती है, अगर 1040 ऊपर जहाँ पे ये बार बार जाके रुक रही है, तो इस कमोडिटी में एक ब्रेकआउट आएगा, और ब्रेकआउट आएगा तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा, ये हमारा बनेगा यहाँ का, यानी कि 1160 के करीब का बनेगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर मेंथा ऑयल यहाँ पे 1040 के ऊपर क्रॉस करता है और वीकली क्लोजिंग यहाँ पे देता है, तो इस कमोडिटी में नेक्स्ट जो मूव है ये 1160 का देखने को मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ऊपर जाएं और यहाँ पे एक्सपोर्ट फिगर्स यहाँ पे इंप्रूव होके आते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट फिर हम 1300 का लेवल आता हुआ देखेंगे। अब आप कहेंगे कि आपका टाइम पीरियड क्या है मेंथा ऑयल में 1300 का एक टारगेट देने का, तो ये मेरा 2024 का टारगेट है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि इन बिटवीन आपको बीच बीच में फॉल आते रहेंगे, तो आप ये एज्यूम करके नहीं चले कि यहाँ से एक लगातार मूव आएगी और डाउनसाइड दिखेगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट है तो बायर्स और सेलर्स ये दो फोर्सेस है यहाँ पे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे बाइंग जो है 1040 से ऊपर ही करें। यहाँ पे एक बार आता है, अगर इंट्राडे के लिए करना है, पोजिशनल करना है, ठीक है, मैं आपको कहूंगी कि आप यहाँ पे कर लीजिए। लेकिन अगर आपको कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है, तो 1040 ऊपर ट्रेड करें, 1160 का पहला टारगेट रखें। तो स्टॉप लॉस आपको नीचे का बनेगा यहाँ पे, और स्टॉप लॉस कभी कहीं ना कहीं आपको बनेगा 975 का। और जो दूसरा टारगेट है वो यहाँ पे 1300 का बनेगा। 1250 से 1300 का इस बार भाव मिंथा ऑयल में आना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको इस कंसोलिडेशन को बिल्कुल याद रखना चाहिए, और इस लेवल्स को आप नोट भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अभी का बैलेंस शीट क्या कह रहा है, तो अभी का बैलेंस शीट भी आपको ये कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा तो, एक मिनट मैं इसको शीट को लाती हूँ यहाँ पे। ये वाला रहा। तो अगर मैं इसे हाँ, ये यहाँ पे आ गया। तो अगर आप कैरी ओवर देखेंगे, अगर 2023-24 में कैरी ओवर जो है ये काफी कम हो गया है, -21% आया है, प्रोडक्शन -7% दिखा रहा है, टोटल सप्लाई में जो कमी है ओवरऑल वो -10% है। जब हम यहाँ पे कंजम्पशन की बात करते हैं, तो मेंथा ऑयल एक्सपोर्ट में यहाँ पे -5% है, यानी कि एक्सपोर्ट हमारा 5% से कम हुआ है, लेकिन कंजम्पशन हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है 3% से बढ़ रहा है। ये पॉजिटिव न्यूज है। टोटल यूजेज ऑफ मेंथोल जो है वो हमारा कहीं ना कहीं -2% यहाँ पे रह रहा है, लेकिन सप्लाई जो है वो यूजेज से ज्यादा यहाँ पे सप्लाई कम हो रहा है, और टोटल डिमांड यहाँ पे -2% से कम हो रहा है। एंडिंग स्टॉक्स जो हमारा होगा अगले साल के लिए, जो एंडिंग स्टॉक्स होगा उसमें -62% का हम एक कमी जो है वो आता हुआ देखेंगे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि मेंथा ऑयल में अब आपको धीरे धीरे खरीद करके चलना चाहिए। 975 के करीब ये कमोडिटी आती है, या आपको लग रहा है कि ये 1000 से ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे आप एक बाइंग कर सकते हैं। पहला टारगेट मैंने आपको बताया है कि 1040 का होना चाहिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। जो मिड टर्म के लिए एक महीने का ध्यान रख के कर रहे हैं,
उनके लिए मैं ये कहूँगी कि 1060 से लेके 1120 तक भी इनफैक्ट आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि आपको एक टारगेट लेके चलना चाहिए इस कमोडिटी में। जो यहाँ पे किसान भाई हैं या ट्रेडर्स हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि 2024 में लग रहा है कि एक बार 1300 तक का जो प्राइस है, वो मेंथा ऑयल में दिखेगा। डाउनसाइड बताना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी डाउनसाइड में 880 से नीचे नहीं जाएगी। इनफैक्ट अगर ये नीचे साइड जाती भी है, तो वो काफ़ी बढ़िया एक बाइंग ज़ोन रहेगा और वहाँ से आपको फिर से बाइंग करना चाहिए क्योंकि ये मंथली चार्ट में भी आपने देखा है कि कई बार इसने नीचे जाने की कोशिश करी है, लेकिन 880 के करीब इसने एक वापसी लिया है। अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट लगा के दिखाऊँ, तो आपको डेली चार्ट में ये कमोडिटी जो है, यहाँ पे लगेगा कि एक स्ट्रॉन्ग एक अपसाइड जो रेंज है ना, ये चैनल ये बनाती हुई जा रही है और यहाँ पे यही मैंने बोला है कि ये हर्डल है। ये हर्डल है अपना करीब-करीब 1024 का हर्डल फिलहाल ये दिखा रहा है, लेकिन ये हर्डल आपको यहाँ पे 1040 के करीब भी बन रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर आपको बाइंग करनी भी है, तो थोड़ा करेक्शन भी मिलेगा, 960 के करीब का भी मिलेगा, वहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं, नहीं तो एक कन्फर्मेशन आता है 980 से ऊपर का बाइंग करिए, 1020 का पहला टारगेट लेके भी चल सकते हैं, नहीं तो 1040 का टारगेट रखिए। तो डिफरेंट रेंज में भी आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं और मेरे ख्याल से यहाँ पे बाय या डिप की जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे काफी बढ़िया रहेगी। तो ये वीडियो मेरे तरफ से मेंथा ऑयल पे था क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पे क्वेरीज आ रही थी कि मेंथा ऑयल पे एक वीडियो बनाया जाए और वीडियो कैसा लगा ये जरूर शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए ताकि जो किसान भाई हैं ट्रेडर्स हैं यहाँ पे जो वायदा बाजार में काम कर रहे हैं वो इस कमोडिटी के बारे में और अच्छे से जाने और मैं कोशिश करूंगी कि मेंथा ऑयल पे और भी अपडेट्स लेके आऊँ। थैंक यू।